तो कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, ये क्लास 10th का पोएट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फायर एंड आइस। आज हम सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सभी लोग डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा करके एक बार जरूर देखिएगा। आज हम लोगों का ये नया चैप्टर है जिसको हम आज सभी लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, देखिए फायर का मतलब है आग, ठीक है, एंड का मतलब और आइस का मतलब है बर्फ। ठीक है, तो आप लोगों का चैप्टर का नाम है आग और बर्फ। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है कि इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं इस चैप्टर का नाम फायर एंड आइस है, लेकिन यहाँ पर फायर का तुलना किससे किए हुए हैं और आइस का तुलना किससे किए हुए हैं हम सभी लोग सीखेंगे। देखिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि इस चैप्टर में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं ये बताने की कोशिश की है कि जो हम लोग का संसार है वो कैसे समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताएं कि संसार का अंत दो लोग कर सकते हैं, यही चैप्टर में बताया गया। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए फायर, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर के बारे में बताया। फायर से उन लोगों से तुलना किए हैं जो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, वो लोग संसार का अंत करेंगे। या फिर आइस, आइस का मतलब वे लोगों से है जो लोग संसार में नफरत करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि संसार का अंत दो कारणों से हो सकता है। पहला आपका है या तो फायर से हो सकता है, मतलब कि लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों से या फिर जलन करने वाले लोगों से हो सकता है, या फिर आइस, जो लोग नफरत करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आज हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो फायर, फायर का मतलब आग एंड आइस का मतलब बर्फ। इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम का मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब आग से। अभी आग का मतलब हम बताएं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है किससे तुलना किए हैं। फायर का मतलब उन लोगों से तुलना किया गया है जो लोग संसार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं। ठीक है, तो सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, वर्ल्ड का मतलब संसार, विल एंड मतलब समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में जल करके। ठीक है, और सम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस, और संसार का अंत आइस यानी कि बर्फ से हो जाएगी। बर्फ का मतलब उन लोगों से है जो लोग आपस में नफरत करते हैं। ठीक है, फ्रॉम व्हाट, जहां तक कि आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया है, या फिर मेरा अनुभव है, ऑफ डिजायर, इच्छा की। ठीक है, तो आई होल्ड विथ दोज, तो मैं उन लोगों का पक्ष लूंगा या फिर मैं उनके पक्ष में हूँ। हूँ मतलब जो लोग, फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। ठीक है, देखिए और फ्रॉम व्हाट का मतलब जहां तक, आई हैव टेस्टेड मतलब मेरा अनुभव है, ये मेरा मानना है, तो आप डिजायर मतलब डिजायर का, यानी कि संसार का अंत डिजायर से होगा। ठीक है, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ या फिर उन लोगों के पक्ष में हूँ। हूँ मतलब जो लोग, फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। ठीक है, ये आप सभी लोगों का फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं कि बट इट, इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट। देखिए बट मतलब लेकिन, इफ यदि, लेकिन यदि, इट इस संसार का, हैड टू पेरिस मतलब समाप्त होना हो, ट्विस्ट मतलब दोबारा, यानी कि अगर संसार का अंत एक बार और हो तो कैसे होगा। तो आई थिंक, मैं, मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं कि एनफ, तो वो पर्याप्त होगा। ऑफ हेट मतलब, हेट मतलब होता है नफरत। ठीक है, तो संसार का अंत नफरत से क्या होगा, पर्याप्त होगा। आई आल्सो ग्रेट,
और बर्फ भी महान होगा, ठीक है। एंड वुड सफाइस, और यह संसार का अंत कर डालेगा, यानी कि हेट जो है वो पर्याप्त मात्रा में संसार का क्या कर देगा, अंत कर देगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आप सभी लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया हो तो एक बार और इसको अच्छे से रिपीट कर लेते हैं, जिसको समझ लेते हैं और अच्छे से। देखिए यह चैप्टर आप सभी लोगों के बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर देने जाने से पहले एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सम से द वर्ल्ड विल इन इन फायर। सम मतलब कुछ लोग से कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब यह संसार, विल एंड इन फायर, विल एंड मतलब समाप्त हो जाएगी, इन फायर मतलब आग में जल करके, यानी कि एक दूसरे से जलन रख करके लोग क्या करेंगे, संसार का अंत कर डालेंगे, ठीक है। और सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, और ये संसार का जो अंत होगा वो आइस से हो जाएगा, यानी बर्फ, यानी कि अभी बताएं कि आइस की तुलना किससे किया गया, जो लोग नफरत करते हैं, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहां तक कि आई हैव टेस्टेड मेरा अनुभव है या फिर मेरा मानना है, आप डिजायर तो डिजायर का इच्छा की, आई होल्ड विथ दोज मैं उन लोगों का पक्ष में हूँ, वो मतलब वे लोग जो लोग फेवर फायर जो आग के पक्ष में है, ठीक है। बट लेकिन इफ यदि, लेकिन यदि इट का मतलब इस संसार का, हैड टू पेरिस मतलब समाप्त होना हो, तो इस मतलब दोबारा, अगर इस संसार का अंत अगर दोबारा होना हो तो आई थिंक, तो मुझे लगता है कि आई नो मैं जानता हूँ, एनफ पर्याप्त होगा, आप हेट, हेट का मतलब नफरत से, ठीक है। अगर संसार का अंत अगर दोबारा होना हो तो उसमें ज्यादा पर्याप्त मात्रा में कौन होगा, तो हेट से होगा, ठीक है। आई आल्सो ग्रेट, यह हेट भी क्या होगा, महान होगा, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त मात्रा में भी संसार का अंत कौन कर डालेगा, हेट मतलब नफरत, यानी आई से कर डालेगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का चैप्टर है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अगर आप सभी लोगों को चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और जो भी इस चैप्टर में आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सभी लोग मिलेंगे इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।